हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 8th का मैथ्स करेंगे आज हम। ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर है। तो यहाँ पे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ओनली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यहाँ पे हम रिवाइज करने वाले हैं, उसके बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आप लिख लीजिए टॉपिक का नाम, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये है बच्चों टॉपिक आपका। क्लास 8th का टॉपिक है। इतना समझ में आया? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और इसको हम थोड़ा रिवाइज करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए, पिछली क्लासेज में आपने क्या पढ़ा है, सबसे पहले तो वो समझते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये तो जरूर पढ़ा होगा आपने। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो देखिए इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 2x + 3 क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं एंड कांस्टेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट्स का यूज करते हैं, जिनकी हेल्प से बनती है हमारे पास टर्म्स आती हैं। इनको पद भी बोलते हैं, ठीक है। तो और इन टर्म्स से मिलके बनती है आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और अगर हम बात करें एंड इक्वेशन की, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है? अलजेब्रिक इक्वेशन होता है बच्चों, जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे अगर इक्वल टू आ जाए, फॉर एग्जांपल 2x + 3, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इक्वल टू है, एक लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, एक राइट हैंड साइड आपको दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, इसको हम इक्वेशन बोलते हैं, जहां इक्वल टू का साइन आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ जाए। समझ में आया? इसको नोट कर लेंगे बच्चों, ठीक है, नोट कीजिए इसको। और फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से रिलेटेड, और उनको डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसको आप नोट कीजिए। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3 = 7। इसका सॉल्यूशन हमें बताना है, ठीक है। नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बताएंगे क्या होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले मैं आपसे कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। 7 है इक्वल टू, देखिए दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक तरीका है बैलेंसिंग, ठीक है, इसको बैलेंस करके और इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसका मतलब क्या है कि इसको हमें क्या करना है, इसको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेफ्ट साइड में हमें सिर्फ x चाहिए, बाकी सब टर्म्स राइट साइड में होनी चाहिए। और देखिए ये लीनियर इक्वेशन कैसे है, लीनियर इक्वेशन मतलब जहां हाईएस्ट पावर 1 हो, पावर, ठीक है, जहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 हो उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। एंड इन वन वेरिएबल बोला है, वन वेरिएबल, यानी ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वन वेरिएबल यानी एक चर होगा, ठीक है, एक वेरिएबल होगा। गॉट इट? अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है जो है x, और
ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें 1 है। तो अब बात करते हैं, इसको सॉल्व करने की एक तरीका है बैलेंसिंग, दूसरा है ट्रांसपोजिंग। ठीक है, इन दोनों तरीकों को डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन। ठीक है, अब बैलेंसिंग की बात करते हैं। बैलेंसिंग क्या होता है देखिए, अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ मतलब ऐसा कुछ करेंगे कि हमारे इक्वेशन में कुछ खास बदलाव ना हो और हमारा काम भी हो जाए। कैसे, चलिए देखते हैं। अगर मैं ऐड करता हूं, ऐड 3 बोथ साइड्स, तो भाई दोनों तरफ मैंने 3 जोड़ा है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए 5 + 3 है, कितना हो गया, एंड इक्वल टू दूसरी तरफ है मान लीजिए 7 + 3। तो देखिए कुछ खास नहीं बदला, दोनों में 3 ऐड हुआ है ना। अगर यहीं पे हम इसकी बात करते हैं, अभी मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। 2x - 3 + 3 = 7 + 3। मैंने दोनों तरफ क्या किया है, 3 जोड़ा है ना। तो इससे कोई बदलाव नहीं आता है हमारी इस इक्वेशन में। जब हम ट्रांसपोज सीखेंगे तो इस चीज का मैं आपको महत्व बताऊंगा। अभी ये समझ लीजिए -3 और +3, यहाँ पे सिर्फ 2x रह जाएगा और 7 + 3 यहाँ पे 10 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 से भाग कर दीजिए। 2x/2 = 10/2। कितना आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट, 2 × 5 = 10, तो x = कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो बच्चों अब बात करते हैं ट्रांसपोजिंग की। ट्रांसपोज करना क्या होता है, देखिए ट्रांसपोज करना, हमारे पास ये इक्वेशन है 2x - 3 = 7। तो ट्रांसपोज करना मतलब क्या होता है, हमें सिर्फ x रखना है, बाकी सब दूसरी तरफ भेजना है। तो जो ये कांस्टेंट टर्म है -3 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है -3। तो हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज देंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इसको राइट हैंड साइड पे भेज देंगे। ट्रांसपोज -3 टू राइट हैंड साइड। तो ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है, 2x यहाँ पे रह जाएगा 7 और ये -3 राइट हैंड साइड आ जाएगा। और एक रूल होता है बच्चों, अगर हमारा नंबर है लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव तो राइट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा वो पॉजिटिव। अगर हमारा इंटीजर है लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा, पॉजिटिव। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव, मतलब साइन इनके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2x = 10। अब 2 क्या है, x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो हम ट्रांसपोज करेंगे 2 टू राइट हैंड साइड। तो इस केस में क्या होगा, ये जो 2 है उधर जाके डिवाइड करेगा इसको, यहां अगर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है x को तो उधर जाके डिवाइड करेगा और ये x आ जाएगा 5। ठीक है, तो आंसर सेम आया है आपका। यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं, यहाँ पे बैलेंस करते हैं। अब देखिए आगे जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे और बड़ी क्लासेस में जैसे जैसे जाएंगे तो यही वाला मेथड आप ज्यादातर प्रैक्टिस करेंगे, यही वाला मेथड यूज में लेके आएंगे, है ना। तो अब ये मेथड थोड़ा लेंदी भी हो जाता है, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। और यहाँ पे ये तो बहुत छोटी टर्म है, जब बड़ी बड़ी टर्म्स आती हैं तो इसमें काफी दिक्कत हो सकती है सॉल्व करने में। अब इसको देखिए, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था, मैंने बोला जब ट्रांसपोज सीखेंगे तो हम समझेंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 2x - 3 + 3 = 7x + 3। अगर मैं इसको 3 को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, देखिए इस +3 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 2x - 3 = 7 + 3 और ये +3 दूसरी तरफ ट्रांसपोज हुआ तो -3 हो गया। अब 2x - 3 = 7, कोई चेंज नहीं हुआ ना इसमें, देखिए एज इट इज आ गया ये हमारे पास वापस।
हमने क्या किया, इस 3 को राइट हैंड साइड ले गए, ये +3 -3 आ गया, और यहाँ पे इसकी जगह कितना आया, 0 ही आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा हमारी इक्वेशन पे। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बच्चों नोट कर लेंगे, कुछ अगर आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं, नोट कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो नोट कर लीजिए आप। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, x/3 + 5/2 = -3/2। ठीक है, b 3/7 + x = 17/7। फिर है c t/5 = 10। फिर है d 2x/3 = 18। फिर है e 7x - 9 = 16। तो ये कुछ पार्ट हैं जो इक्वेशंस दी गई हैं, इनको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, नोट कीजिए, फिर हम इसको साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे और इसी के साथ इनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पार्ट ए देखिए, x/3 + 5/2 = -3/2 है। तो अब हम क्या करेंगे, x वाली टर्म है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी राइट हैंड साइड भेज देंगे। ट्रांसपोज 5/2 टू राइट हैंड साइड, और इसको राइट हैंड साइड अगर भेजेंगे तो ये आ गया x/3 = -3/2, और ये भी -5/2 हो जाएगा क्योंकि इसकी साइड चेंज हुई है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, x/3 = 2, एलसीएम आ गया तो -3 - 5 कितना आ जाएगा, ये x/3 = 5 और 3 8 -8/2। ठीक है, यही आ जाएगा, 5 और 3 8 -8/2। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, इसको यहीं कर लेते हैं, x/3 = -4। अब x अकेला तो नहीं है, तो x को 3 डिवाइड कर रहा है, तो या तो मैं 3 को डायरेक्टली दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज आपको अगर कंफ्यूजन लगता है आप कर सकते हैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, x/3 × 3 = -4 × 3 कितना आ जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, x = 4 3 12 -12 आ गया। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ रहा है? इसी तरह से सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, कुछ अगर डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लिया है। चलिए बाकी के पार्ट्स यहाँ पे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पार्ट बी देखिए, अब 3/7 + x = 17/7 है, तो ट्रांसपोज
ट्रांसपोज किसको करना है, 3/7 को टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा हमारे पास 17/7 माइनस 3/7। अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो साइन तो चेंज होगा इसका। तो अब क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम 7 है आपका, 17 माइनस 3। x इज इक्वल टू 17 माइनस 3 कितना आ गया, 14, 14/7, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 2 जा 14। तो x कितना आ गया, x इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लेंगे और इसी के साथ पार्ट सी कर लेंगे। यहाँ पे t/5 है इज इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, देखिए अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5, क्या आ जाएगा, t/5 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 इंटू 5। दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब ये 5 से तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 50 आ जाएगा, t इज इक्वल टू 50। नोट कर लेंगे इन दोनों का। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, अगला पार्ट डी, 2x/3 इक्वल्स टू 18, ये है पार्ट डी। तो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है कुछ और डिवाइड भी हो रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कर सकते हैं कि 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, दोनों साइड्स 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x/3 इंटू 3 इक्वल्स टू 18 इंटू 3। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और ये 2x बच गया सिर्फ। 18 इंटू 3 कितना होता है, 54, 54। और इसके बाद हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, दोनों साइड्स 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2x/2 इक्वल्स टू 54/2, ये आ जाएगा। इस 2 से ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14। तो x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 27, ये इस केस में आंसर हो जाएगा। अब खाली ई पार्ट बचा है, इसको सॉल्व नोट कर लो, फिर हम लास्ट पार्ट भी इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए अगला पार्ट करेंगे अब, ठीक है। तो ये हो जाएगा पार्ट ई। यहाँ पे है 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 16, ये है 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 16। अब क्या करेंगे हम, 7x माइनस 9 को ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज -9 टू राइट हैंड साइड। और अगर इसको ट्रांसपोज करना पड़ा 7x इक्वल टू 16, ये +9 हो जाएगा, है ना भाई। जब -9 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो साइन इसका चेंज होगा, प्लस हो जाएगा। तो 7x कितना आ गया, 16 + 9 25 आ गया। अब डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7, दोनों तरफ 7 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, इधर 25/7, 7 से 7 यहाँ कैंसिल आउट, तो x आ गया 25/7। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको और ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। नोट कर लिया बच्चों। चलिए अब कुछ एप्लीकेशन इसकी देख लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ होगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। तो क्वेश्चन लिख लेंगे आप,
perimeter of a rectangle, the perimeter of a rectangle is 13 centimeter and its width is 2 whole 3/4 centimeter. Find its length, उसकी लंबाई बताइए। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको इक्वेशन बनानी है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बना के फिर सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे चलो अब साथ में करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए एक रेक्टेंगल है तो उसकी कुछ लेंथ होगी कुछ ब्रेड्थ होगी। ब्रेड्थ तो हमें नहीं पता, विड्थ नहीं पता, तो लेट विड्थ पता है ना, लेंथ नहीं पता। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, इसको हम L से डिनोट कर देते हैं और ये हो जाएगी x। ठीक है, x सेंटीमीटर मान लीजिए। विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, इसको हम b से डिनोट कर देते हैं, ये है 2 होल 3/4 सेंटीमीटर। ठीक है, विड्थ गिवन है तो हमें पैरामीटर निकालना आता है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये हो जाएगा, है ना। तो ये तो हमें पता है, इसकी वैल्यूज कितनी है 2 इंटू लेंथ कितनी है x और ब्रेड्थ कितनी है 2 होल 3/4 ये सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे गिवन है, इट इज गिवन दैट the perimeter of rectangle is 13 centimeter. Therefore, यहाँ पे अब हम इक्वेशन बना सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 2 होल 3/4 इक्वल्स टू कितना आ गया ये 13। ठीक है, ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो यहां तक कर लिया सबने, चलिए आगे करते हैं। ये आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 2 होल 3/4 इज इक्वल टू 13। अब डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, दोनों साइड्स 2 से डिवाइड कर दीजिए आप। 13/2 ये आ जाएगा, इससे ये कट गया। अब अगली स्टेप में देखिए, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। x प्लस 4 इंटू 2 8 और 3 11, 11/4 है और इधर है 13/2। एक काम करेंगे, ट्रांसपोज 11/4 टू राइट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दीजिए। क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 13/2 माइनस 11/4। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब हम लेफ्ट साइड सिर्फ x बच गया और यहाँ पे एलसीएम 4 आ गया, तो 13 इंटू 2 26 माइनस 11। ठीक है, अगर आप थोड़ा और डिटेल में करना चाहें तो 13 इंटू 2 यहाँ पे 26 की जगह लिख सकते हैं, एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका। यहाँ पे क्या आ जाता है 26 माइनस 11 15/4 आ गया और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे 15, तो 4 से भाग करके 4 दिया 12, 3 बच गया, तो ये आ गया 3 होल 3/4
centimeter. Therefore, the length of the rectangle is 3 whole 3/4 सेंटीमीटर. नोट कर लेंगे बच्चों इसको. तो यहाँ पे देखिए इसकी एप्लीकेशन ये है कि हमें अगर रेक्टेंगल की एक साइड नहीं पता तो उसको हमने x मान लिया और उससे हमने लीनियर इक्वेशन बना ली, जिसकी हेल्प से हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली है इक्वेशन को सॉल्व करके, है ना. नोट कीजिए, कुछ डाउट अगर आपको लगता है पूछ सकते हैं बच्चों, अदरवाइज इसको नोट करेंगे आप. तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं हमने, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं. इनको रिवाइज जरूर करें. इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.